हेलो दोस्तों, मैं आपको अवकलन से संबंधित चैप्टर 5.3 पढ़ाने चल रहा हूं। तो इसके पहले वाला वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है, जिसमें आपको कुछ फार्मूले बताए थे और भागफल गुणनफल संबंधी नियम के आधार नियम भी बताए थे और उस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। उसी के अनुसार जो है हम 5.3 लेकर चल रहे हैं, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात करिए। ठीक, तो इन सब क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको इसके पहले का वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं आपको 44 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अवकलन से आपको 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझकर हमको चलना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2x + 3y = sin x। इस क्वेश्चन में आपको dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम इसके नीचे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x का अवकलन सिर्फ आपका 2 होगा, प्लस 3y है तो 3y का अवकलन क्या हो जाएगा? 3 dy/dx। y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx। और यहाँ पे किस नियम से ये 2 हुआ है? यहाँ पे आपका प्रथम गुणे द्वितीय के नियम के ही आधार पे 2 हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन के अवकलन के आधार पे ही 2x का अवकलन क्या हुआ है? 2 हुआ है। ठीक है, और 3y, 3 का 3 हो गया, y का अवकलन क्या हो गया? dy/dx और बराबर sin x। अब sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन होता है cos x। ये सब आपको पिछले वाले वीडियो में मिलेंगे फार्मूले। हमको क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में? dy/dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम dy/dx ऐसे लिखेंगे और ये आपका 2 प्लस में उस साइड जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो cos x - 2 हमको dy/dx निकालना है। dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ 3 गुणा में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो cos x - 2/3 ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम इस तरह से निकाल लिए dy/dx। अब इसी टॉपिक से हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको भी देखिए अच्छी तरीके से। ये सब क्वेश्चन समझ में, ये सब क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में। ठीक है, ये सब, इन सब छोटे छोटे क्वेश्चनों को हमको अच्छे तरह से याद रखना है और देखना भी है कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक, अब यहाँ पे भी आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि dy/dx ज्ञात करो। ax का अवकलन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, x के सापेक्ष हम लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ax का अवकलन क्या होगा? a हो जाएगा। अब by²। ठीक है, जहां पे प्रथम गुणे द्वितीय के अनुसार होगा तो by² है तो b हो जाएगा प्रथम फलन, और y² का अवकलन क्या हो जाएगा? 2y dy/dx इक्वल टू cos y है तो cos y का क्या हो जाएगा? माइनस sin y। cos y का अवकलन जो है माइनस sin y होगा, माइनस sin y और dy/dx। ठीक है, ये माइनस में इधर ले आएंगे हम, प्लस में हो जाएगा और a को उस तरफ बाई तरफ भेज देंगे तो ये हमारा बनेगा 2by dy/dx और ये इधर आएगा तो प्लस sin y dy/dx और इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखा जाए दोनों में आपका dy/dx क्या है? कॉमन है। यहाँ पे हम कॉमन मतलब जो दोनों में है उसे हम बाहर कर लेंगे। तो dy/dx क्या करेंगे? हम बाहर करेंगे, तब आपका बचेगा यहाँ पे 2by और प्लस sin y इक्वल टू माइनस a। ठीक है, अब ये हमारा जो है गुणा में है, इधर भेज देंगे भाग में हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू माइनस a बाई
ये आ जाएगा आपका 2by प्लस साइन वाई। ये जो है हमारा आ गया आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन को आसानी से समझिए और बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है जिन्हें आप आराम से समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कहीं भी कोई कठिनाई हो तो आप हमसे संपर्क करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको 1 से लेकर 8 तक जो है dy dx ही निकालना है, उसी टाइप से आपके क्वेश्चन वो पूरे सॉल्व होंगे। अगर उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आप विधिवत हमसे संपर्क करिए और हम आपको बताएंगे। तो उसी सवाल नंबर 9 थोड़ा हमारा डिफरेंस अलग टाइप का है, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम ये कुछ फार्मूले लिख रखे हैं जिन्हें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, थीटा होगा। अब यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू तभी थीटा होगा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फार्मूला भी हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा बटे माइनस 1 tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का हमारा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन सब क्वेश्चन को आप जो है हाई स्कूल में भी इन सब फार्मूलों को आप लोग हाई स्कूल में भी अच्छे तरह से लगा चुके होंगे और जान भी रहे होंगे। तो इन फार्मूलों को हम याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं फार्मूले के बेस पे आपका ये क्वेश्चन लगेगा। तो अवकलन में साथ साथ आपको त्रिकोणमितीय फलनों का भी याद रखना आवश्यक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो काफी लोग इसमें लगाने में इसमें गलती कर देंगे और ना ही लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे x इक्वल टू, यहाँ पे साइन है तो हमको थोड़ा याद रखना है कि हमारा साइन 2 थीटा का जो फार्मूला बना है वो किस टाइप का है। यहाँ देखा जाए तो tan के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फलन को x इक्वल टू, यहाँ पे हम मानेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा। x इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, tan थीटा। और अगर tan को इधर ले आया जाए tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हमारा आएगा, थीटा आएगा। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इन चीजों को हम जरूर मानेंगे। अगर इनको नहीं कर पाओगे तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को। अब x के जहां जहां फलन में आपका x इक्वल टू x है वहां पे हम tan थीटा रखेंगे। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम x का मान फलन में रखने पर, अब यहां पे रखेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है। x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, tan थीटा। x इक्वल टू यहां से क्या रखेंगे हम, tan थीटा बटे 1 प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फार्मूला आपका बन गया ना, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल टू है, साइन 2 थीटा के है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इतना साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये हमारा कहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आएगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहां से y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमारा 2 थीटा आएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 थीटा है। जो भी यहाँ पे रहेगा 2 थीटा 5 थीटा 4 थीटा कुछ भी होगा वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। या π/2 माइनस थीटा इस टाइप का है तब भी हमारा वही आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के अनुसार आपका हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसमें बदल गया, y इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ पे ये जो थीटा हमारा है इसे भी यहाँ कुछ मान चुके हैं। थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, tan इनवर्स x है। यहाँ देखते हैं हम, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम इनका अवकलन करेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ फार्मूले और भी याद रखने होंगे। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे अब tan इनवर्स x आ गया। अब tan इनवर्स x का फार्मूला हम यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख दिए हैं इनवर्स टाइप के जो भी हैं साइन कॉस tan का। इन फार्मूलों को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का क्या होगा 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका कॉट कॉसेक और सेक का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम याद रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा मामला कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू, अब यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे y का हमारा क्या हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय का नियम लगेगा, प्रथम गुणे द्वितीय का। तो एक बार हम फिर से लगा देते हैं, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन dy/dx d/dx tan इनवर्स x प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का अवकलन अभी क्या बताया फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x और 2 का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा फलन हमारा क्या बना 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर d/dx इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो है 5 से लेकर 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा है कुछ नहीं, बस इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन लगेंगे। एक तो ये लगेगा, दूसरा इस टाइप में से किसी का और तीसरा इस टाइप से। क्वेश्चन को रेगुलरली अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो ये सारे फार्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के पूछे जाएंगे 5 से लेकर 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप में, ठीक है। तो आसानी से देखिए, इनको बहुत ही अच्छे समझाएंगे हम आपको। तो यहाँ पे अब इनका हमको अवकलन करना है, ठीक है। dy/dx ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx। सो यहाँ पे हमको कुछ मानना पड़ेगा पहले, तभी कर पाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माना x इक्वल टू tan थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो लगभग जो है आपको tan थीटा ही मानकर चलना है, ठीक है। तो x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हम फलन में रखते हैं, तो y इक्वल टू हमारा बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये कौन सा फार्मूला हमारा बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या बन रहा है cos 2 थीटा। अब इसके स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा को हमें कन्वर्ट करना है किसके साइन के रूप में, ठीक है। तो cos थीटा को हम cos थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है ना। तो cos 2 थीटा को हम तोड़ देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। 90 को जो है हम π/2 लिख देंगे। cos 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा था, तो थीटा के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। तो क्या बनेगा हमारा थीटा, थीटा किसे माने पाई। तो y इक्वल टू हमारा बन गया क्या यहाँ पे π/2 माइनस 2 थीटा। अब इसका हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है।
चलो करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। x के सापेक्ष, अब आगे जान ही रहे हो क्या करना है, ठीक है। तो y का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy/dx। π/2 ये आपका किस टाइप का व्यंजक है, अचर पद है, तो इसका अवकलन होगा नहीं। π/2 हम बाहर रखते हैं और -2, और यहाँ पे थीटा के अनुसार रखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे हम, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स 2d/dx 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहां हमारा हो जाएगा π/2 माइनस, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x आ गया। अब वही प्रथम गुणे द्वितीय का फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है हमारा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा अभी यहाँ पे π/2 माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx हमारा कितना आया, dy/dx इक्वल टू π/2 माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है हम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ये जो π/2 है, इसका जब अवकलन हम करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी हम आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। dy/dx जब करेंगे π/2 का, तो अभी इसके पहले हम बता चुके हैं कि अचर पद का जो होता है अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx इसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। और ये 2 tan इनवर्स x का हम फार्मूला लगा दिए हैं, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 0, कोई बात नहीं, खत्म। 2/1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर dy/dx आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। π/2 जो है उसका भी अवकलन जो है हमारा, जो कोई भी अचर पद अवकलन में जो है 0 हो, 2 3 4 ABCD XYZ जो है, या आपका जो है π/2 या 3π/2 4/2 कुछ भी हो, या कोई संख्या लिखी गई हो 1 2 3 4 180 4 इतनी बड़ी संख्या लिखी हो, उस सब का अवकलन क्या होगा हमारा, 0 होगा। इसे हम याद रखेंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे हमारी तरह, ठीक है। तो मैथ है, मैथ में थोड़ी बहुत गलती जो है होती रहती है, तो समझिए। जो भी आपको समस्या होती है, इसके लिए हम आपको पूरा प्रयास करेंगे बताने के लिए, और आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इसे अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपके जो है 90 प्लस जो है मैथ में नंबर आने के चांस है पूरा, ठीक है। 90 प्लस आएंगे आपके, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। हम आपको रेगुलर पढ़ाएंगे और लेकर चलेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम आपकी जो प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट हो रही थी, हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमको बहुत आसानी से आराम से पढ़ते हुए चलना है। क्वेश्चन को आप रेगुलरली करिए, क्योंकि देखिए एग्जाम आपको देना है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। हम आपको तो गाइड करेंगे ही, साथ साथ में आप भी हमारा साथ देंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, जो ये आपकी हम गारंटी ले रहे हैं 90 की। तो अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपके 90 प्लस आएंगे। ऐसे जो है वीडियो देख लेने से या एक बार देख लेने से, कुछ करने से 90 नंबर नहीं आएंगे, मैथ है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और यहीं पे इस प्रश्नावली को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगली प्रश्नावली हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक